दूंगा आपको कब लेंगे. Okay, I'm sharing the previous lectures notes. Let me share you. Is it visible to everyone? So in the earlier lecture, we have studied how to find or how to find the eigenvalue and eigenvector, right? Then this was the lecture number 3 for the eigenvalue and eigenvector topic. We have solved this using Cramer's rule. Then I have given you one homework. Next one was theorem. Some theorems we have studied. Theorem number 1, 2, 3, 4, 5 and theorem number 6. 6 का प्रूफ भी आपको दिया है. You have to check in the video lecture because आपके वक्त में जो है वो due to network issues थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. So और एक theorem था यहाँ पे कि लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू है a का तो 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2 to 1 upon lambda n are the eigenvalues of A inverse. And then I have shared this huge table of theorems or statement, you can say statement आप याद रखना है सिर्फ कि अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है a की तो a स्क्वायर की होगी लैम्बडा स्क्वायर, a रेज़ टू n की होगी लैम्बडा रेज़ टू n, एक ट्रांसपोज की लैम्बडा ही रहेगी, a रेज़ टू थीटा की आइगन वैल्यू होगी लैम्बडा कॉन्जुगेट, a इनवर्स की 1 अपॉन लैम्बडा. 6 नंबर पे हूं मैं, k इंटू a की होगी k लैम्बडा. देन यूनिट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है, k इंटू आई की आइगन वैल्यू होगी k, एडजॉइंट ऑफ a की होगी डिटरमिनेंट ऑफ a डिवाइड बाय लैम्बडा. देन यहाँ पे 10 नंबर पे अगर डिटरमिनेंट आपका 0 है, कभी भी आप जब जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हो और उसमें आपको अगर आइगन वैल्यू जो है सॉरी डिटरमिनेंट जो है वो अगर 0 दिखता है, सॉरी डिटरमिनेंट 0 दिखता है a का, तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू is 0, एटलीस्ट 1 0 तो होगी आइगन वैल्यू. देन हर्मिशन है तो ऑल रियल होंगे, सिमेट्रिक हो गए, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स तो ऑल रियल है, स्क्यू हर्मिशन है तो 0 और इमेजिनरी, स्क्यू सिमेट्रिक है तो 0 और इमेजिनरी. देन यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू आइदर +1 और -1 रहेगी, सेम केस फॉर ऑर्थोगोनल. एंड द लास्ट वन, ये लास्ट वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, वेदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि सिंस द मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, therefore the eigen values are nothing but the diagonal element, यानी डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे. तो यहाँ पे आपका टाइम बच सकता है अगर आप ये स्टेटमेंट याद रखते हैं तो. ठीक है, आइगन वेक्टर आपका सेम रहता है, बस आपको आइगन वैल्यू जो है वो जिस मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसके लिए मॉडिफाई करना होता है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये टेबल आपके पास नोट्स होंगे उसमें है और आपका वीडियो लेक्चर भी है उसमें भी है. सो विदाउट डिलेइंग लेट मी स्टार्ट विद द एग्जांपल. If a is equal to, if a is equal to 221 131 and 122, if a is equal to this matrix, then find the characteristic root and characteristic value, the characteristic root and characteristic values, यानी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ a क्यूब प्लस i. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा हमको थियरम यूज करना होगा. लेट मी, यहाँ पे हमको थियरम यूज करना होगा क्योंकि क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए दिया है और आपको बोला है कि आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ए क्यू प्लस आई की करो. अब जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया या जिसके कंसेप्ट याद नहीं है वो क्या करेगा, पहले ए क्यू फाइंड आउट करेगा, उसके बाद में आई फाइंड आउट करे, आई लिखेगा और दोनों का एडिशन करके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा फिर वहां से स्टार्ट करेगा आपके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, उसको 0 मार्क्स मिलेगा. आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेने हैं ए मैट्रिक्स के. कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स रहने दो, ए क्यूब प्लस 3a प्लस 7i या कुछ और भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए इनवर्स प्लस ए क्यूब प्लस 7a, ऐसा कुछ भी मैट्रिक्स रहने दो. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने इस मैट्रिक्स के, उसके बाद देखना है कि क्या पूछा है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट यहाँ पे होगी, ये आपको होमवर्क रहेगा. नोट दैट जितने भी क्वेश्चन आज के होंगे वो सारे ट्यूटोरियल में होंगे. अभी तक ट्यूटोरियल का क्वेश्चन 2 दिए था मैंने, बराबर, एम आई राइट? 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क ट्यूटोरियल के लिए, ये 3rd क्वेश्चन रहेगा. इसका मैं आपको बस स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको करना है. ये स्टेप नंबर 1 है
फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि आपको आनी चाहिए अभी इतने एग्जाम्पल होने के बाद में, दैट इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0, ये फाइंड आउट करनी होगी। वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 होगी फाइंड आइगन वैल्यूज, जो कि आपको आनी चाहिए। आइगन वैल्यूज ऑफ a, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आप कैलसी से फाइंड आउट करेंगे तो आपको रूट्स वैल्यूज मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से इतना होमवर्क रहेगा, यानी एक्चुअल में आपको पूरा एग्जांपल सॉल्व करना होगा। मैं इसमें से बस जो जो न्यू है उतना बता रहा हूँ, जो पुराना है जो हमने कर चुके हैं वो आपको करना होगा। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको आइगन वैल्यूज जो है वो मिलेंगे, दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना पार्ट आपको होमवर्क रहेगा। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्बडा इक्वल टू ये टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं व्हाट इज मीन बाय आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड देम। बस हम उसमें जो न्यू कंसेप्ट है जो थ्योरम यूज करके करना है वो देखना है हमको। आइगन वैल्यूज है 115, ये क्वेश्चन हम लोग शायद सॉल्व कर चुके होंगे, चेक कर लेना है। अगर किया है वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आपको करना होगा। अब यहाँ तक आपका सेम रहेगा। अब आप आगे आते हैं, आप उसने बोला है कि फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस आई, राइट। सो इसके कैट्स और उसके बाद में आप ये आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो आइगन वेक्टर चेंज नहीं होगा, आइगन वेक्टर जो ए का है वही इसका भी होगा, बस आइगन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप, आइगन वेक्टर ऑफ ए आर, ये भी आपको करना है। आइगन वेक्टर ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट किया है, ये क्वेश्चन हम लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग ये सॉल्व किया है हमने, आई गेस सो। आपको मिलेगा आइगन वेक्टर, पहला आइगन वेक्टर होगा 2 माइनस 1 0, एक मिनट, फर्स्ट आइगन वेक्टर x1 will be 2 minus 1 0, सेकेंड आइगन वेक्टर है 1 0 minus 1, एंड थर्ड आइगन वेक्टर आपको मिलेगा ये 1 के लिए दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, और सेकंड जो है लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए आपको आइगन वेक्टर मिलेगा 1 1 1। इतना पार्ट आपको होमवर्क रहेगा, कॉमा नहीं देना है। एक मिनट, वीडियो आ जाएगा, हाँ अभी आ गई, ठीक है। सो इतना होमवर्क रहेगा कि आपको ए के आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस आई फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में आइगन वेक्टर यही रहेंगे उसके, बस आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब आते हैं हमारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट पे। एक मिनट, फिफ्थ स्टेप, द आइगन वेक्टर ऑफ ए क्यूब। सबसे पहले ए क्यूब करेंगे, क्योंकि उन्होंने ए क्यूब प्लस आई का बोला है, मैं ए क्यूब पहले कर लेता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी अगेन शेयर यू द स्क्रीन एंड शो यू द थ्योरम विच वी आर गोइंग टू यूज। ए क्यूब के लिए देखो a रेज़ टू n का फॉर्मूला है, पेज फॉर्मूला नंबर 2 पे देखो, एक मिनट, हाँ फॉर्मूला नंबर 2 में बोला है कि अगर लैम्बडा ए की लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन a रेज़ टू n की आइगन वैल्यू होगी लैम्बडा रेज़ टू n। सो जब a की आइगन वैल्यू 115 है तो a क्यूब की आइगन वैल्यू कितनी होगी, इनका क्यूब, क्योंकि लैम्बडा रेज़ टू 3 बोला है, लैम्बडा रेज़ टू n बोला है, तो ये होगा 1 क्यूब एंड 5 क्यूब। ये भी दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन पे, मैं जो राइट कर रहा हूँ वो दिख रहा है क्या आपको बॉयज, या सिर्फ शेयर स्क्रीन दिख रही है? सर सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है। सिर्फ फॉर्मूला दिख रहा है ना, मतलब ये टेबल दिख रहा है ना? हाँ सर टेबल दिख रहा है। ओके मैं उसको रिपीट कर दूंगा, एक मिनट। देन आइगन वेक्टर ऑफ आई बोला है उन्होंने, आई के आइगन वेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 7 में, आइगन वेक्टर सॉरी आइगन वैल्यू, एक मिनट, आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज ऑफ आई आर 1
मतलब यूनिट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होते हैं 1, यानी अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू होंगे 1 1 1। अब मैं शेयर स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये आपको दिख रहा होगा विंडो। अब देखो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब आर, आपको बताया लैम्डा रेज टू n होता है, तो लैम्डा अगर ये है यहाँ पे तो उसका क्यूब होगा क्योंकि a रेज टू 3 है, तो यहाँ पे होगा 1 रेज टू 3, 1 रेज टू 3 एंड 5 रेज टू 3। सिमिलरली द आइगन वैल्यूज ऑफ आई आर 1 1 1, क्योंकि आपको बताया कि यूनिट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आर नथिंग बट 1 1 1। तो ये हो गया, लेकिन आपको बोला कि इन दोनों का एडिशन है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस आई का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए कंक्लूडिंग लाइन होगी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस आई आर। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 1 क्यूब प्लस 1, then 1 cube plus 1 and 5 cube plus 1, that is nothing but 1 cube 1 plus 1 is 2 2 and ये होगा 125 plus 1 126। so the eigen values of a cube plus I are nothing but 2 2 126, but the eigen vector, ये हुआ eigen value, the eigen vector of a cube plus I are nothing but the same values, 2 minus 1, इसको ट्रांसपोज 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 है, are nothing but 2 minus 1 0 transpose, x2 is 1 0 minus 1 transpose and x3 is 1 1 1 transpose। यानी आपके आइगन वेक्टर चेंज नहीं होते हैं, आइगन वेक्टर सेम रहते हैं, बस आपके आइगन वैल्यूज चेंज होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है सबको बॉयज? इजी है, बस आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स आने दो और बोला कोई और मैट्रिक्स भी हो तो भी आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया होगा आपके क्वेश्चन में उसके आइगन वैल्यूज पहले फाइंड आउट करने और आइगन वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक मिनट। एग्जांपल नंबर 2, find the eigenvalues of and eigenvector of a cube minus 3a square plus a, where a is 466 132 and minus 1 minus 4 minus 3। सो इसमें क्या करना है आपको, एक मिनट, वीडियो थोड़ा स्लो आ रहा है। आपको इसमें क्या करना है, आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों बोला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, एक मिनट, वीडियो अभी तक पहुंचा नहीं, हाँ अभी आया। Irrespective of the matrix which is asked to find its eigenvalue and eigenvector, first find the eigenvalue and eigenvector of A. So again, this will be homework. Step number 1, find characteristic equation. A minus lambda I equal to 0. Second, find the roots, find the eigenvalues of A and eigenvector of A, बिकॉज वो चेंज नहीं होने वाला, आइगन वेक्टर तो चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ आइगन वैल्यू चेंज होगी, वो भी हम बाद में करेंगे, आखिरी में करते हैं, राइट। देन थर्ड स्टेप के आगे ये दो स्टेप आपको ही रहेगा, मतलब इसमें प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने की, और नया कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज आपको जो मिलेंगे वो होंगे द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 1 and 4। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इसको। हमको फाइंड आउट करना है a क्यूब minus 3a square plus a के लिए, राइट। लेट मी turn the page and write again
सो द आइगन वैल्यूज ऑफ, हमको कहां तक पहुंचना है, देखो ए क्यूब माइनस 3a² प्लस ए तक पहुंचना है। ये मैंने बस देख सामने रखने के लिए किया है। हम आते हैं दी आइगन वैल्यूज ऑफ, और ए के आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -114, ये समझने के लिए प्रीवियस पेज का रेफरेंस के लिए। अब आते हैं दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, फिर मुझे करना है a², फिर उसके बाद में -3a², और फिर a का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये मैं कॉमन रखता हूँ, द आइगन वैल्यूज ऑफ a², ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा। और फिर मैं लास्ट में आइगन वैल्यूज ऑफ पूरा करूंगा a क्यूब -3a² प्लस a के लिए r r r r r, ठीक है। सबसे पहले ये है आइगन वैल्यूज ऑफ ए 1 -114, ए क्यूब का क्या होगा फिर, एनीबॉडी टेल मी, -1 क्यूब 1 क्यूब एंड 4 क्यूब। अब मुझे बताओ -1 का क्यूब कितना होगा, -1, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64। राइट। तो आप अभी लिख दो या आखिरी में लिखो, एक ही होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए a² का, a² का कितना होगा, -1² 1² एंड 4², दैट इज नथिंग बट 1 1 एंड 16, 116, राइट। फिर उसको -3a² से मल्टीप्लाई करना है। ये थ्योरम मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पहले दोबारा से, एक मिनट, अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। -a² बोला है, -3 और फिर a², तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो k इंटू a रहेगा तो k इंटू लैम्डा होता है, राइट। इन्हें आपको क्या करना होगा, उसको -3 से बस मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको क्या करना है, ये जो वैल्यूज मिले ना उनको -3 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 एंड -3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी -3 एंड इसका होगा -48, बराबर है। अब आते हैं ए के लिए, ए के तो हमारे आइगन वैल्यूज हमको पहले ही मिल चुके हैं, वो है ये पूरा इसका है, वो है -1 1 एंड 4। अब आपको क्या करना है, इसको 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 और इसको ऐड करना है सिर्फ। ये जो स्टेप है इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, बिकॉज उनको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है -3a² से। तो a क्यूब -3a² प्लस a का आइगन वैल्यूज क्या होंगे, पहले तो a क्यूब का है -1, -3a² का है -3 प्लस a का है -1, ये हुआ पहला वैल्यू, एम आई राइट। देन सेकेंड है 1, उसके बाद में -3, उसके बाद में है 1, और तीसरा है 64, दिख रहा है आपको, देन -48, और लास्ट में है +4, एंड देयरफॉर द आइगन वैल्यूज, अब मैं कंक्लूडिंग लाइन लिख रहा हूं, द आइगन वैल्यूज ऑफ a क्यूब -3a² प्लस a r कितना होगा, -3 -4 -5, तो ये होगा, पहला होगा -5, दूसरा है 2 - 3 इज -1, एंड तीसरा होगा ये होगा 68 -48 20। सो the eigenvalues of a cube -3a² plus a are -5 -1 and 20, all of you, is it clear? और जो आपको आइगन वेक्टर मिले होंगे ना ये के, वही आइगन वेक्टर आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, दी आइगन वेक्टर, वो आपको होमवर्क रखता हूँ, आइगन वेक्टर ऑफ a क्यूब -3a² प्लस a are same as that of a। तो जो आपको आइगन वेक्टर यहाँ पे मिलेंगे स्टेप नंबर 2 में, एक मिनट आप पेज टर्न होगा अभी, होपफुली हाँ हुआ, यहाँ पे जो आइगन वेक्टर आपको मिलेंगे ए के, वही आइगन वेक्टर आप यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन में लिख देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में कैसे होता है वर्कआउट थ्योरम का यूज? हाँ बोलो, डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी को? नहीं है? ऑलराइट, नो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। एक और
ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफी है इतना। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल all right, so next important theorem is Cayley-Hamilton theorem. Very important theorem, Cayley-Hamilton theorem. इस पे क्वेश्चन हमेशा आने वाला है कि verify Cayley-Hamilton theorem. First of all, let me tell you what is meant by Cayley-Hamilton theorem. All right, the theorem states that every square matrix satisfies its characteristic equation. Its characteristic equation. Every square matrix satisfies its characteristic equation. यानी square matrix मतलब equal number of rows and equal number of columns. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 मैट्रिक्स जो रहेगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो उस मैट्रिक्स को एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप मैट्रिक्स के वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ नहीं है, बस आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट अस से n by n का मैट्रिक्स है, लेट अस कंसीडर लेट ए बी n by n मैट्रिक्स, क्योंकि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी डिटर्मिनेंट a minus lambda I equal to 0। अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो मिलेगी आपको a n lambda raised to n plus a n minus 1 lambda raised to n minus 1 plus a n minus 2 lambda raised to n minus 2 plus so on a2 lambda square plus a1 lambda plus a naught equal to 0। ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो Cayley-Hamilton states that Cayley-Hamilton theorem states that ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इसमें अगर आप लैम्बडा की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट करते हैं तो भी आपको आंसर 0 मिलेगा। एंड देयरफॉर बाय Cayley-Hamilton theorem, बाय Cayley-Hamilton theorem ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, उसमें अगर आप लैम्बडा की जगह पे a पुट करते हैं, a रेज़ टू n बन जाएगा a n minus 1 a रेज़ टू n minus 1 plus a n minus 2 a रेज़ टू n minus 2 plus so on a2 a square plus a1 a। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे a नॉट था, एक मिनट, हाँ तब वीडियो नहीं पहुंचा है, यहाँ पे जो a नॉट था ना, यहाँ पे a नॉट है, लेकिन जब मैं मैट्रिक्स में आ रहा हूँ तो मुझे a नॉट के साथ में यूनिट मैट्रिक्स ऐड करना होगा, a नॉट इंटू आई इक्वल टू 0। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको आंसर 100% 0 मिलेगा। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम सेज। और Cayley-Hamilton थ्योरम नोट ये यूज होगा मोस्टली प्रूफ करने के लिए और दूसरा वेरीफाई करने के लिए, और इट इज Cayley-Hamilton theorem can be used to find a inverse and a raised to 4। इसको फाइंड आउट करने या a क्यूब फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है, मतलब ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Cayley-Hamilton थ्योरम यूज हो सकता है, सच एज a इनवर्स a raised to 4, राइट। तो वेरिफिकेशन तो आता ही आता है, मोर ओवर उसमें ही बोला जाएगा कि हेंस फाइंड a इनवर्स और a raised to 4। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल नाउ। क्लियर, एग्जांपल पे समझ में आएगा आपको, पेज नंबर 10।
All right. Example number 1. Find the characteristic equation. Open it up. Find the characteristic equation of matrix A where A is 1 2 3, 2 minus 1 4, and 3 1 minus 1. Show that the matrix A satisfies the characteristic equation and hence find A inverse second A raised to 4. ये हुआ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड शो दैट इट सैटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स ए रेज़ टू 4. इसी क्वेश्चन को मैं और क्वेश्चन भी बोल सकता हूं कि वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम. कायले हैमिल्टन थ्योरम मतलब दोनों क्वेश्चन की प्रिपरेशन या मेथड सॉल्यूशन एक ही होगा, टाइप अलग अलग हो सकता है, मतलब आप वर्डिंग अलग अलग हो सकता है. वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए और फिर ए दिया जाएगा एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड ए रेज़ टू 4. इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाए. दोनों भी वे सेम है, कुछ फर्क नहीं है सॉल्यूशन में, बस वर्डिंग में चेंज है. सो आपको आइदर दे विल से यू दैट show that it satisfies the characteristic equation या फिर वो बोलेंगे verify कायले हैमिल्टन थ्योरम. तो आपको कायले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि कायले हैमिल्टन थ्योरम says that every square matrix satisfies its characteristic equation. पहली बात तो ये मैट्रिक्स जो है, वीडियो आ नहीं रहा है क्या? हाँ आ रहा है. पहली बात, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, राइट. नेक्स्ट, कैमरा थोड़ा सेटिंग में. दूसरी बात, आपको कायले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ही ए इनवर्स और ए रेज़ टू 4 फाइंड आउट करना है. मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कैलसी में हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कायले हैमिल्टन थ्योरम के साथ आएगा तो आपको उसी थ्योरम का यूज करना होगा. लेट अस सी वन बाय वन कैसे करेंगे. सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आपको आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको इसका फाइंड आउट करना है. सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कुछ लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करो, कुछ लोग जो है डायगोनल का माइनर फाइंड आउट करो, डायगोनल एलिमेंट्स का. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो सब लोग. a minus lambda I equal to 0, that will be nothing but, आई होप किसी को सबको याद रहेगा कैसे करते हैं हम लोग. ये जो डायगोनल एंट्रीज है उस मैट्रिक्स की, उसमें बस आप 1 -1 और -1 में लैम्बडा ऐड करेंगे. माइनस लैम्बडा 2 3 2 -1 माइनस लैम्बडा 4 3 1 -1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, राइट. अब फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट into lambda square plus sum of minor of diagonal element into lambda minus determinant of a equal to 0. अरे ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए बिकॉज हम लोग कर चुके हैं. अब एक्चुअली ऐसा है कि वो रिवीजन टाइप हो रहा है. ये लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, 1 -1 का -1 बन जाएगा कि 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ -1. सो माइनस ऑफ -1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर यानी +1 बन जाएगा वो, बराबर.
देन प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर आप फाइंड आउट करेंगे, अलग से सेपरेटली करना है आपको। 1 का माइनर होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट कर दो, ये होगा 1 -4 दैट इज -3, पहला होगा -3। देन सेकंड डायगोनल एलिमेंट है -1, उसको हटा दो, ये है -1 -9 यानी -10। देन लास्ट डायगोनल एलिमेंट होगा -1, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, -1 -4 ये बनेगा -5, बराबर है क्या? इनटू लैम्बडा। डिटरमिनेंट कितना है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? 40 है, मुझे लगा था कि कोई तो आंसर देगा। 40 डिटरमिनेंट आता है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये होगा -18, सो -18 लैम्बडा -40 इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 होता ना, तो आप वो टेबल जो 17 फॉर्मूलाज का टेबल है उसमें उससे बताते कि एटलीस्ट एक तो 0 होता, लेकिन डिटरमिनेंट 40 है यहाँ पे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। आई होप आप लोग एटलीस्ट रूट फाइंड आउट कर रहे हो। मोड में जाओ, उसके बाद में इक्वेशन पुट करो, इक्वेशन में 3 डिग्री 3 के लिए 4 क्लिक करो और फिर कोएफिशिएंट डालो 1 1 -18 -40। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, आप यहाँ तक कर लेंगे काफी है। अगर आपका क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने को होता तो आप इसके आगे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बॉयज? हाँ पॉइंट ना हाँ, नहीं उसके आगे जाना ही नहीं है, इसलिए तो बोला। लैम्बडा क्यूब माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर -18 लैम्बडा -40 इक्वल टू 0, यहाँ तक ही करना है आपको काइली हैमिल्टन थ्योरम के लिए। अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन होता तो आप आगे जाते, ठीक है। तो आपको बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपने फाइंड द शो दैट द मैट्रिक्स सैटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करना है आपको, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की जगह पे आपको मैट्रिक्स ए पुट करना है और बताना है कि आंसर 0 आता है या नहीं आता है, राइट? सो बाय काइली हैमिल्टन थ्योरम states that this equation number 1, this equation 1 is satisfied by मैट्रिक्स ए। ये प्रूफ कर, ये मैट्रिक्स ए, राइट? और अगर वो वेरीफाई करने का बोला तो भी आपको ये इक्वेशन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, लैम्बडा की जगह पे दैट इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर -18a -40 है। देखिए -40 तो एक नंबर है और हम लोग मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं अभी, सो हमको i मल्टीप्लाई करना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि 0 है। दिस इज टू शो, अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला तो आपको ये वेरीफाई करना है, राइट? अगर आपको सिर्फ बोला कि आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है बताना है, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करके 0 करना है। दोनों में भी सेम सॉल्यूशन करना है। अब सबसे पहले ये आंसर 0 बताने के लिए सबसे पहले ए क्यूब ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप जो है ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूलाज ढूंढो और उसको करो तो आपका टाइम बचेगा। ए स्क्वायर में अगर यूजुअल वे से जाओ तो मुझे ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी नथिंग बट ए मैट्रिक्स यहाँ पे और ए मैट्रिक्स यहाँ पर। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपके लिए रखता हूँ बिकॉज हमारा टाइम बच जाएगा। फिर उसमें ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, देन 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो 1 into 1 2 into 2 and 3 into 3 और फिर ऐड करो। आपको जो ए स्क्वायर मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट 14 3 8 12 9 -2 and 2 4 14। ये है आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर। आप कैलसी से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलाज करने होंगे, उसका देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। अब ए क्यूब के लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे ए लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको जो मिलेगा वो होगा 44 33
46, यहाँ पे लिखो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर रहेगा और ये a रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में है 24, 13 एंड 74 एंड 52, 14, 8, 52, 14, 8, ये हुआ आपका ए क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए क्यूब ए स्क्वायर आ गया, ए तो पहले ही था, यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है, आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। एक मिनट, इक्वेशन नंबर 2 आएगा आपके पास, हाँ ये देखो, ये है इक्वेशन नंबर 2। वीडियो थोड़ा स्लो आ रहा है, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 2, दिस वन, हाँ ये वाली। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यूज पुट करने हैं। सो कंटिन्यूइंग दिस ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड पे 0 बताना है हमको। सो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 40i। सो ए क्यूब क्या है, पहला सबसे पहले ए क्यूब आपको मिला है 44, 33, 46 दिख रहा है ना सबको। देन 24, 13, 74। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो कैलसी से कैसे करना है उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। देन प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है आपका 14, 3, 8, 12, 9 माइनस 2, 2, 4, 14। देन माइनस 18a, सो क्या करेंगे, माइनस 18 रहने दो और ए मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है आपका 1, 2, 3, देन 2 minus 1, 4 and 3, 1 minus 1 and then minus 40 into I। यूनिट मैट्रिक्स I, जितना मैट्रिक्स A का ऑर्डर है उतना ही मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बताना है कि ये जीरो मैट्रिक्स आता है या नहीं आता है। सबसे पहले तो 44 प्लस 14 माइनस 18 माइनस 40 कितना होता है, देखो 44 प्लस 14 इज 58 और ये होगा माइनस 18 माइनस 40 इज 58, तो प्लस 58 माइनस 58 इज 0। ठीक है, वेरीफाई करना है आपका, बस डायरेक्टली 0 नहीं लिखना है। 33 प्लस 3 कितना होगा 36 माइनस 36 कितना होगा 0 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 0। 46 प्लस 8 इज 54 और ये होगा 18 3 जा 54, 54 माइनस 54 इज 0, यानी फर्स्ट रो 0 है। इसी तरह से 24 प्लस 12 इज 36, 18 2 जा 36, 36 माइनस 36 इज 0। देन 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 9 117 बराबर है क्या, और 18 इंटू 1 इज प्लस 18 माइनस 40 कितना हो जाएगा, एक मिनट है यहाँ पे 13, एक मिनट 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या मैं, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो रहा है प्लस 18, 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 39 या 40, ये होगा 21 प्लस 18 माइनस 40। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ये प्लस बन जाएगा 13 प्लस 9 22, हाँ बराबर, 22 प्लस 18 इज 40, 40 माइनस 40 इज 0, तो ये भी 0 बन जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के वेरीफाई कर लो, आपको मिलेगा कि सारे वैल्यू 0 है। ये आपको वेरीफाई करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, बिकॉज हो सकता है कि कहीं एग्जाम में अगर प्रिंट मिस्टेक हो और आपको बताया गया कि आपको वेरीफाई करना है, लेकिन अगर वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं एक्चुअली वही लिखना है, सिर्फ 0, 0 नहीं लिखना है, जो एक्चुअली वैल्यूज आते हैं। अब आपने बता दिया कि ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 40i इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब हुआ कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी उसमें मैट्रिक्स वैल्यू पुट किया और आपको आंसर 0 मिल रहा है। इसी का मतलब है कि आपने कायले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई किया। हेंस कायले-हैमिल्टन थ्योरम
is verified, is verified। ठीक है, अब आते हैं a इनवर्स और a स्क्वायर के लिए। आपको क्या मिला है, रिजल्ट क्या था आपका, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 40i इक्वल टू 0 मिल गया है। फॉल दिस इक्वेशन नंबर स्टार, ये आपने वेरीफाई ही कर लिया है डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड a क्यूब। अब a क्यूब फाइंड आउट करना है मुझे, नहीं a रेज़ टू 4 फाइंड आउट करना है और a इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। नाउ टू फाइंड a इनवर्स फर्स्ट। अब a इनवर्स इस इक्वेशन में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा i इंटू a इनवर्स, जो कि होता है a इनवर्स। जब मैं a इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल सकती है इनवर्स की, क्योंकि ये वेरिफिकेशन बाय कायली हैमिल्टन थ्योरम हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ना कि कैलसी से। तो हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय a इनवर्स करते हैं। तो a इनवर्स से जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इंटू a क्यूब बन जाएगा a स्क्वायर, एक डिग्री कम हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स बनेगा a इंटू a इनवर्स, आपके पास थ्योरम है a इंटू a इनवर्स बन जाता है r, और i इंटू a इनवर्स बन जाएगा a इनवर्स। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस a माइनस 18 इंटू i माइनस 40 इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। आई होप ये स्टेटमेंट समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपने क्या किया, सिर्फ इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की एक डिग्री कम होती है, और a इंटू a इनवर्स i बन जाएगा, और i इंटू a इनवर्स बन जाएगा। अब मुझे तो सिर्फ ये a इनवर्स चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस 14 a इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। तो 14 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन, ये स्टेप, ये वैल्यूज एक एज इट इज रहेंगे, माइनस 18 इंटू i बराबर है क्या। अब a स्क्वायर आपके पास है पहले से ही, a स्क्वायर आपको कितना मिला था, यहाँ पे है 1438, वो वैल्यूज पुट कर लेता हूं मैं, 1438 12 9 माइनस 2 एंड 2 4 14, ये हुआ आपका। देन प्लस a मैट्रिक्स तो आपके पास पहले से था, 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 1 माइनस 1, दिख रहा है क्या। और लास्ट में है 18 इंटू आई माइनस 18 इंटू आई तो आपका यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 40 को इधर शिफ्ट करना है आपको लास्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, a इनवर्स रखता हूँ और ये 140 को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 1/40 होगा, और ये जो मैट्रिक्स है इनका एडिशन हो जाएगा। 14 प्लस 1 15 माइनस 18 कितना होगा, -3 बराबर है। Then 3 plus 2 is 5, 5 minus 0 is 5, then 3 plus 8 plus 3 is 11, ये बन जाएगा -3 5 11। Similarly 12 plus 2 is 14 minus 0 यानी 14 बन जाएगा। 9 minus 1 is 8 minus 18 कितना हो जाएगा, -10। Then -2 plus 4 is +2। सिमिलरली बाकी के एलिमेंट करेंगे, वो आ जाएंगे आपके 5 5 -5। सो आपका a इनवर्स इज नथिंग बट 1/40 -3 5 11 14 -10 2 5 5 -5। आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये समझने में। इज इट क्लियर। अब आपको इसी इक्वेशन से a⁴ फाइंड आउट करना है। a क्यूब तक तो हम लोग आ चुके हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे a⁴ मिल जाएगा। बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। आ रहा है समझ में। सो क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 11। मल्टीप्लाई इक्वेशन नाउ टू फाइंड a⁴। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय a। आपकी इक्वेशन थी a क्यूब माइनस प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 18a
माइनस 40 इंटू आई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर एक a का वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा a रेज़ टू 4 प्लस a क्यूब माइनस 18 a स्क्वायर माइनस 40 i इंटू a होता है a इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखता हूँ मैं i इंटू a इज i, राइट। अब आपको क्या करना है, a रेज़ टू 4 रहने दो, बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा ये बन जाएगा, ये प्लस दोनों प्लस होंगे और ये माइनस होगा। तो बेटर है कि मैं इसको पहले लिख देता हूँ 40a प्लस 18a स्क्वायर माइनस a क्यूब, माइनस टर्म को मैंने लास्ट में रखा। अब सिंप्लीफाई कर लो, 40 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 2 3, 1 2 3, देन 2 minus 1 4 and 3 1 minus 1, देन प्लस 18 इंटू ए स्क्वायर आपको मिल चुका है, ए स्क्वायर आपका 14 3 8 12 9 माइनस 2 एंड 2 4 14, राइट। एंड ए क्यूब आपने फाइंड आउट किया है, ए क्यूब है आपका 44 33 46 33 46 24 13 74 52 14 8 52 14 8। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 40 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 से इसको कर लो और फिर माइनस सब्ट्रैक्शन कर लो, राइट। मैं डायरेक्टली आंसर दिख रहा हूँ, ये आपके पास रहेगा, आपको वेरीफाई करना होगा। इसका आंसर होगा 248 101 218 272 109 and 50, and the last one is 104 98 and 204. So this is how you have to find a raised to 4. आया सबको समझ में? बहुत इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। 2-3 एग्जांपल और कर लेंगे तो हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे,